फीमेल की रिप्रोडक्टिव फेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो ईच प्राइमेट्स लाइक मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में होती है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये विविपेरस फीमेल्स का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर द बीइंग रिप्रोडक्टिव। इसमें क्या होता है कि ये साइकिल एवरी 28 टू 29 डेज में रिपीट होती है और ये फीमेल में प्यूबर्टी की स्टेज पे स्टार्ट होती है। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है तो इसको बोलते हैं मिनार्के। इसमें जो हमारा ओवम है ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में रिलीज होता है और ये इवेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक ये इवेंट्स होती हैं। और ये फर्स्ट इवेंट इसकी होती है मेंस्ट्रुअल फेज। इस मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ये मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 से 5 दिन तक रहता है और ये किसके कारण बनता है मेंस्ट्रुअल फ्लो? जो यूट्रस की एंडोयूट्राइन लाइनिंग होती है और इसकी ब्लड वेसल क्या होती है, डिजेनरेट होकर लिक्विड के रूप में ब्लड फॉर्म में वेजाइना से रिलीज होता है। इस फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ओके स्टूडेंट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये तभी होती है जब हमारे ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। Absence of menstrual cycle may be indicative of the pregnancy, but sometimes due to the stress, due to the anemia, तब भी ये menstrual cycle कभी-कभी नहीं आती है। Okay, this menstrual cycle या this menstrual phase is followed by the follicle phase. इस phase में क्या होता है कि जो ओवरी के ऊपर प्राइमरी फॉलिकल होता है, if it is unfertilized, तो ओवरी के ऊपर एक ओवम के ऊपर प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं जो ग्रो होकर बढ़ने लगती हैं, मैच्योर होने लगती हैं और मैच्योर होकर बनाती हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। तो जो इवेंट्स और ये चेंज आते हैं ये आते हैं इसमें पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के लेवल में चेंज आने से ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। इसी फॉलिकल फेज में हमारी जो एंडोयूट्राइन रीजनरेट हुई थी मेंस्ट्रुअल फेज में वो रीजनरेट होती है ड्यू टू द प्रोलिफरेशन। और जो हमारे दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं फॉलिकल फेज में लाइक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल डेवलपमेंट को एंड स्टिमुलेट करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन बाय द डेवलपिंग फॉलिकल्स। और मिड ऑफ द साइकिल में ये बोथ हार्मोन्स LH FSH अपना सिक्रेशन इनका पीक पर होता है एंड द रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH सर्ज, इसको बोलते हैं LH सर्ज, और ये इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स को। इसी टाइम पर हमारा ओवम रिलीज होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन इफ प्रेगनेंसी इज नॉट देयर। और दिस ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय द नेक्स्ट इवेंट, इट इज कॉल्ड ल्यूटियम फेज। इसमें क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स होता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। दिस एंडोमेट्रियम इज वेरी नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग एंड ऑल अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवम मतलब ओवम रिलीज नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और सारी इवेंट्स भी इसकी स्टॉप हो जाती हैं फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो दिस कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है और ये इसकी वजह से एंडोमेट्राइन भी डिजेनरेट होने लगती है और ये बनाती है मेंस्ट्रुअल फ्लो और स्टार्ट करती है न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके स्टूडेंट, आफ्टर मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग फीमेल में क्या होता है कि आफ्टर 50 इयर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। तो इस स्टेज को बोलते हैं मेनोपॉज एंड द साइकिल रिप्रोडक्टिव फेज बिटवीन द मेनार्के एंड द मेनोपॉज इंडिकेट करती है नॉर्मल फर्टिलिटी पीरियड ऑफ द फीमेल्स की। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।